एक 600 साल पुरानी मिस्टीरियस बुक है जिसमें अननोन लैंग्वेज, एलियन प्लांट्स और स्ट्रेंज नेकेड फिगर्स हैं और आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट इसको डिकोड नहीं कर पाया है। और इसी राज ने सदियों से दुनिया के सबसे बड़े दिमागों को भी बेबस कर रखा है। इमेजिन करो, एक बुक है जो 600 साल से बंद है, उसकी लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आई आज तक। आइंस्टाइन ने ट्राई किया, FBI ने ट्राई किया, एलन ट्यूरिंग ने भी, वर्ल्ड वॉर के कोड ब्रेकर्स भी हारे, कोई कुछ नहीं समझा। इस बुक में क्या है? एलियन प्लांट्स, नेकेड वुमेन, स्ट्रेंज सिंबल्स। ये है वॉइनिक मैन्युस्क्रिप्ट, दुनिया की सबसे मिस्टीरियस बुक। और आज हम इसको डिकोड करने की पूरी कहानी सुनेंगे। तो तैयार हो जाइए, ये सफर आपका दिमाग हिला देगा। वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक 240 पेज की हैंड रिटन बुक है। ये रफली 15th सेंचुरी में अराउंड 1420 CE लिखी गई थी। रेडियो कार्बन डेटिंग ने कंफर्म किया ये 1404 टू 1438 के बीच है। बुक का साइज है रफली A4, 23 सेंटीमीटर्स बाई 16 सेंटीमीटर्स। इसमें ऑलमोस्ट 1,70,000 कैरेक्टर्स हैं, एक पूरी अननोन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज किसी भी नोन स्क्रिप्ट से मैच नहीं करती, ना लैटिन, ना अरबिक, ना संस्कृत, कुछ भी नहीं मिलता। और फिर हैं ये इलस्ट्रेशंस जो और भी कंफ्यूजिंग हैं। एक सेक्शन में ऐसी प्लांट्स हैं जो अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। बॉटनिस्ट्स ने दुनिया भर की प्लांट से कंपेयर किया, कुछ नहीं मिला। एक सेक्शन में एस्ट्रोनॉमिकल डायग्राम्स हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स, सर्कल्स। एक और सेक्शन में नेकेड वुमेन बात कर रही हैं ट्यूब्स में। इन ट्यूब सिस्टम्स का कोई भी मतलब आज तक समझ नहीं आया। और लास्ट सेक्शन में कुछ ऐसा है जो और भी स्ट्रेंज है। अब सुनते हैं इस बुक की हिस्ट्री। ये कहां से आई? 1912 में एक एंटीक बुक डीलर था, विल्फ्रेड वॉइनिच। उसने इटली के एक ओल्ड जेजुइट विला में बुक्स खरीदी थी। वो विला था विला मोन्ड्रोगोनी नियर रोम। वहां से उसने एक मिस्टीरियस बंडल ऑफ ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स खरीदा और उसमें एक ऐसी बुक थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वॉइनिच पागल हो गया। ये सिंबल्स क्या हैं? ये समझ नहीं आया। उसने बुक का नाम अपने नाम पे रखा, वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट। लेकिन एक्चुअली ये बुक वॉइनिच से काफी पहले एग्जिस्ट करती थी। 1639 में एक लेटर मिला किसी जोहानस मार्कस मासी का। उसने ये बुक होली रोमन एम्परर रूडोल्फ II को प्रेजेंट की थी। रूडोल्फ ने इसके लिए 600 गोल्ड ड्यूकैट्स दिए। बहुत बड़ी रकम थी, मतलब एम्परर को लगता था ये बुक बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन रूडोल्फ से पहले कहां थी ये बुक, कोई नहीं जानता। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं रॉजर बेकन ने लिखी थी ये बुक। रॉजर बेकन एक 13th सेंचुरी जीनियस था, ऑप्टिक्स, साइंस, फिलोसफी। लेकिन एक्सपर्ट्स ने बाद में ये थियोरी रिजेक्ट कर दी कार्बन डेटिंग से, क्योंकि बुक 13th सेंचुरी से नहीं 15th सेंचुरी से आई है। अब चलते हैं अंदर, बुक के सेक्शंस एक्सप्लोर करते हैं। पहला सेक्शन है बोटैनिकल और ये सबसे बड़ा सेक्शन है। बुक में 113 से ज्यादा प्लांट इलस्ट्रेशंस हैं, सब अननोन। हर प्लांट की रूट्स अजीब हैं, कुछ तो ह्यूमन जैसी शेप्स में हैं। दुनिया के किसी भी बोटैनिकल एनसाइक्लोपीडिया में ये प्लांट्स नहीं मिलती। दूसरा सेक्शन है एस्ट्रोनॉमिकल, प्लैनेट्स और स्टार्स की डायग्राम्स। इसमें ज़ोडिएक साइंस जैसी ड्राइंग्स हैं, पर वो भी अजीब हैं। कुछ डायग्राम्स में एक ही सर्कल में 30 फीमेल फिगर्स हैं। क्या ये मंथ्स रिप्रेजेंट करते हैं या कोई और चीज है? तीसरा सेक्शन है बायोलॉजिकल और ये सबसे स्ट्रेंज है। कुछ लोग कहते हैं ये ह्यूमन बॉडी की सिस्टम्स की डायग्राम्स हैं, कुछ कहते हैं ये औरत को क्लिंजिंग रिचुअल दिखाता है, कोई नहीं जानता। और यही इस बुक की सबसे बड़ी तकलीफ है। चौथा सेक्शन है कॉस्मोलॉजिकल, यूनिवर्स की मैप्स जैसे। ये एक फोल्ड आउट पेज है, नॉर्मल पेज से काफी बड़ी। पांचवा सेक्शन है फार्मास्यूटिकल और सिक्स्थ है रेसिपीज। क्या ये एक मेडिकल बुक है, एक पोशन गाइड? कोई नहीं जानता। हर सेक्शन में एक चीज कॉमन है, वो अननोन लैंग्वेज। अब सुनते हैं उनकी कहानी जो इसको पढ़ने की कोशिश की। पहले एक प्रोफेसर था, विलियम रोमेन न्यूबोल्ड। 1921 में न्यूबोल्ड ने सोचा था उसने इसको डिकोड कर लिया है। उसने क्लेम किया ये रॉजर बेकन की सीक्रेट साइंटिफिक नोट्स हैं। कुछ साल बाद एक्सपर्ट्स ने प्रूव किया न्यूबोल्ड गलत था। उसकी थ्योरी में ही इतनी गड़बड़ थी कि सब कुछ कोलैप्स हो गया। फिर वर्ल्ड वॉर II में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। US आर्मी के कोड ब्रेकर्स ने इसको सीरियसली लेना शुरू किया। उनका काम था नाजी कोड्स तोड़ना, पर वॉइनिच ने उन्हें भी हराया। विलियम फ्रीडमैन, अमेरिका का ग्रेटेस्ट कोड ब्रेकर, भी फेल हुआ। उसने अपनी जिंदगी के 40 साल इसमें लगा दिए, कुछ नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं एलन ट्यूरिंग ने भी इसको ट्राई किया था, वही ट्यूरिंग जिसने नाजी एनिग्मा कोड तोड़ा था वर्ल्ड वॉर में। लेकिन वॉइनिच के अगेंस्ट ट्यूरिंग का जीनियस भी काम नहीं आया। 1969 में मैन्युस्क्रिप्ट येल यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दी गई। वहां आज भी ये बुक सिक्योर वॉल्ट में रखी है।
और रिसर्चर्स आज भी वहां जाके इसको स्टडी करते हैं। लेकिन डिकोड करने की 100 साल बाद हम वहीं हैं जहां थे। कोई साइफर नहीं टूट पाया, कोई लैंग्वेज नहीं पकड़ी गई। तो ये क्या हो सकता है? अब थ्योरी सुनते हैं। थियरी नंबर 1, ये एक इलैबोरेट होक्स है। कोई बहुत शाना आदमी था जिसने फेक लैंग्वेज बनाई थी, सिर्फ किसी को फूल करने के लिए या पैसे लेने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम है, इतना कंसिस्टेंट होक्स इम्पॉसिबल है बनाना, क्योंकि इस लैंग्वेज की वर्ड फ्रीक्वेंसी रियल लैंग्वेजेस जैसी है। थियरी नंबर 2, ये किसी लॉस्ट लैंग्वेज में लिखी गई है। कोई ऐसी लैंग्वेज जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती, कंप्लीटली एक्सटिंक्ट, जैसे लीनियर ए स्क्रिप्ट है जो आज भी अनडिसाइफर्ड है। थियरी नंबर 3, ये एक औरत की पर्सनल डायरी थी। उसने अपनी बात छुपाने के लिए एक सीक्रेट लैंग्वेज बनाई। उन दिनों वुमेन को अपनी रिसर्च छुपानी पड़ती थी। थियरी नंबर 4, ये एलियन स्क्रिप्ट है। सीरियसली, कई कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स मानती हैं ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉलेज है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग थियरी है कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज थियरी। किसी ने एक पूरी नई लॉजिकल लैंग्वेज डिलिबरेटली डिजाइन की, जैसे एस्पेरांटो है पर बहुत ज्यादा ओल्ड और सीक्रेट। और ये लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसने कोड ब्रेकर्स को हराया। कोई भी एक थियरी फुल्ली प्रूवन नहीं हुई है, ये मिस्ट्री है। 2017 में कुछ साइंटिस्ट्स ने एआई लगाई इसको डिकोड करने में। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के रिसर्चर्स ने मशीन लर्निंग ट्राई की। एआई ने कहा ये लैंग्वेज हिब्रू या अरेबिक के स्ट्रक्चर से मिलती है। कुछ वर्ड्स में उन्होंने लाइट, एयर, वाटर जैसी मीनिंग ढूंढी। लेकिन ये थियरी भी 100% कंफर्म नहीं हो पाई अभी तक। 2019 में एक और टीम ने जीपीटी स्टाइल एआई से ट्राई किया। एआई ने कुछ टेक्स्ट जनरेट किया जो रीडेबल लगा पर बिलीवेबल नहीं, क्योंकि विदाउट ग्राउंड ट्रूथ एआई भी गेस ही कर सकती है। कोई भी एआई तब तक ट्रांसलेट नहीं कर सकती जब तक की नहीं मिलती। जैसे रोजेटा स्टोन मिली थी, इजिप्शियन हाइरोग्लिफिक्स का की, वैसे वॉइनिक का कोई की पेज अभी तक नहीं मिला है। और जब तक नहीं मिलता ये बुक रहेगी एक ओपन मिस्ट्री। लेकिन शायद यही इस बुक की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमें याद दिलाती है कितना कुछ है जो हम नहीं जानते। 600 साल बाद भी ये बुक हमसे कुछ छुपा के बैठा है। शायद कोई कभी डिकोड कर ले, शायद नहीं भी। लेकिन ये मिस्ट्री इंसानी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखती है, क्योंकि अगर सब कुछ सॉल्व हो जाता तो खोज किसी चीज की खत्म। वॉइनिच मैन्यूस्क्रिप्ट दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग अनसॉल्व्ड पजल्स में है, और शायद इसका जवाब तुम ही ढूंढोगे, क्या पता। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, और अगली बार मिलेंगे एक और राज लेके। तब तक सोचते रहो।